अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मैंगो सागो डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े का ये तैयार होता है और ये इतनी क्विक रेसिपी है कि आप इसको झटपट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो इस समर सीज़न में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में 4 कप पानी के शामिल कर दें। पानी को बॉयल आए तो इसमें आधा कप सागुदाना ऐड कर दें। सागुदाना जो है वो वाइट कलर का होता है। हम इसे इतनी देर कुक करेंगे कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ देखें तकरीबन 15 मिनट्स हो चुके हैं और सागुदाना हमारा जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसे छलनी में डाल देंगे। अब इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें ताकि इसमें से जितना स्टार्च है वो नीचे बाउल में आ जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि पल्स जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएं। तो ठंडा पानी डालने से क्या होगा कि सागुदाना के पल्स जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं। इसे अब एक साइड पे रख दें। अब एक बाउल में 1 टेबलस्पून तुखमलंगा के डाल दें। साथ ही इसमें 1 कप पानी डाल लें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे एक साइड पे रख दें। 5 मिनट में ही ये राइस हो जाएंगे। अब एक दूसरे बाउल में 1 टेबलस्पून में वनीला कस्टर्ड पाउडर के डाल दूंगी। साथ ही इसमें आधा कप ठंडा दूध का शामिल कर दें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक स्मूथ मिक्सचर तैयार कर लें। अब एक पैन में 3 कप दूध के शामिल कर दें। दूध को हम इतनी देर पकाएंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। तो जब दूध इस तरह से बॉयल हो जाए तो मैं इसमें 4 टेबलस्पून जो है वो चीनी के शामिल कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब दूध को इतनी देर पकाएं कि चीनी जो है इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। चीनी जब डिज़ोल्व हो जाए तो हम इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर देंगे। साथ ही इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं कि इसमें कोई भी लंप ना बने। फिर इसके बाद बाकी का मिक्सचर भी ऐड करें और अब हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि दूध जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए और कस्टर्ड का कच्चापन भी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो जब ये इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा कर लें। अब ब्लेंडर में 1 कप आम के क्यूब्स के शामिल कर दें। इसके साथ ही ठंडा किया हुआ कस्टर्ड का मिक्सचर जो है वो इसमें ऐड कर दें। अब इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें कि इसका एक स्मूथ मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाए। असेंबलिंग के लिए अब इस मिक्सचर को एक बाउल में डाल दें। अब हम इसमें सागुदाना जो है वो शामिल कर देंगे। अगर आपका सागुदाना दोबारा से चिपक रहा हो तो आप इसमें ठंडा पानी डालकर इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें सोकी हुई तुखमलंगा जो है वो शामिल कर दें। अब इसे इतनी देर तक अच्छी तरह से मिक्स करें कि सागुदाना और तुखमलंगा जो है वो इसमें सेपरेटली अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ देखिए दोनों बड़े अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 कप क्यूब्स में कटे हुए मैंगो जो हैं वो शामिल कर दूंगी और इसे हम फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही रिफ्रेशिंग ये डिज़र्ट तैयार होता है। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे रेफ्रिजरेट कर दें और खूब ठंडा करके इसे सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर का झटपट मीठा हमारा तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।